हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। काफी दिन से जो है हम लोग लाइव नहीं कर पा रहे थे। आज से हम लोग लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं। सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। च- आज जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। काफी दिन से हम लोग अब्सेंट थे। आज से लाइव सेशन फिर से रेगुलर शुरू होने वाला है और पूरा आपके एग्जाम तक यह क्लास चलती रहेगी, ठीक है। चलिए, अगला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग गद्य खंड का पूरा पढ़ लिए थे और काव्य खंड का जो है काव्य खंड का 2 चैप्टर पढ़े थे। आज हम लोग तीसरा चैप्टर लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है तुलसीदास के पद। क्या नाम है? तुलसीदास के पद। चलिए, इसका इसका पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास क्या पहनते थे? इसके ऑप्शन है पैजामा, कैपीन, धोती, लुंगी। क्या पहनते थे? चलिए, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा। इसके का बहुत अच्छा है। पैजामा बता रहे, पैजामा नहीं, कैपीन पहनते थे, ठीक है। यह साधु संतों के ड्रेस होता है, ठीक है। कैपीन जो होता है यह साधु संतों के ड्रेस होता है। तो तुलसीदास अपने पत्नी के वियोग में, कि नहीं, इन्होंने सन्यासी जीवन को ग्रहण कर लिए थे और जो है याद रखिएगा कैपीन पहनते थे। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राम लला नौछू शीर्षक रचना किसकी है? राम लला नौछू जो है शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। सूरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की, नाभादास की, कबीर दास की? किसकी है? चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, या राम लाला नौछू जो है तुलसीदास की रचना है। ए नंबर ए नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? बताना है, तुलसीदास शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हुए थे? चलिए, इसके ऑप्शन है रायपुर, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, काशी। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। तुलसीदास जो है कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, काशी से प्राप्त किए थे। काशी इसका राइट आंसर हो गया। डी का डी नंबर राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो किस कवि का मूल नाम राम बोला था? किस कवि का मूल नाम जो है राम बोला था? इसके ऑप्शन है तुलसीदास का, नाभादास का, सूरदास का, कबीर दास का। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, किस कवि का मूल नाम जो है राम बोला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, तुलसीदास का नाम जो था वह राम बोला था। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाम ले भरे उदर
एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है? बताना है। कवित से लिया गया है, पै से तुलसीदास के पद, सूरदास के पद, किस से लिया गया है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। लिया गया है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू तुलसीदास के पद से। चलिए इसका राइट आंसर हो गया तुलसीदास के पद, यानी सी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना गया है? समन्वयवादी कवि किसे माना गया है? बताना है। तुलसीदास को, जायसी को, मीराबाई को, अज्ञे जी को। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जय जैन ए। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छा, एमडी कौशल जुड़े, बहुत अच्छा, स्वागत है। ये जैन कौन है? जैन छे। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ए नंबर बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोनों झगड़ा कर रही है ना। तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? बताना है। तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? चलिए, कामायनी, उर्वशी, रामचरितमानस, साकेत। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एमडी कौसर का गलत हो गया। चलिए जैन का ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बाबू रामचरितमानस, सी नंबर सही होगा। तुलसीदास के महान काव्य है रामचरितमानस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का अस्थाई निवास कहाँ था? पाटलिपुत्र, वृंदावन, काशी, हरिद्वार। यानी तुलसीदास कहाँ रहते थे? चलिए राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए आप लोग। तुलसीदास कहाँ निवास करते थे? चलिए बहुत अच्छा, अस्थाई निवास, बहुत अच्छा। 8 का बता रहे हैं जैन, पिंटू, एमडी कौसर। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का आंसर है काशी। तुलसीदास का निवास स्थान था काशी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे है, किसने किंवदंती यानी लोक श्रुति के अनुसार तुलसीदास को उपदेश दिया था? कौन जो है तुलसीदास को उपदेश दिए थे? सूरदास, कबीरदास, नाभादास, रही। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। कौन तुलसीदास को, कौन जो है तुलसीदास को लोक श्रुति के अनुसार जो है क्या दिए थे? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। कौन तुलसीदास को जो है जन श्रुति के अनुसार जो है उपदेश दिए थे? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग का 9 का जो है पिंटू ए बता रहे हैं, जैन डी बता रहे हैं। डी सही होगा, ठीक है। रहीम दिए थे, डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, काशी में, या कबरी लिख दिया है, गलती लिख दिया है काशी।
काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? बताना है काशी में कितने वर्षों तक रहकर विद्या अध्ययन किए थे। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर पिंटू का आ चुका है, जैन का बहुत अच्छा, पिंटू का। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, वह 15 वर्षों तक रहकर विद्या अध्ययन किए थे, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, एमडी कौसर भी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, तुलसीदास अपने युग में किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाए थे? बताना है। उर्दू और फारसी, संस्कृत और प्राकृत, अवधी और ब्रज, अपभ्रंश और प्राकृत। चलिए बताइए, तुलसीदास किन दो भाषाओं को अपनाए हुए थे? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत अच्छा, जैन बता रहे हैं बहुत अच्छा, पिंटू का आंसर आ गया बहुत अच्छा, बिल्कुल पिंटू बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी और ब्रज। तुलसीदास जो है इन दोनों भाषाओं का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे, अवधी और ब्रज। इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु कौन थे? ये तो ऑप्शन ने गलत दे दिया है। आगरा, नर हरिदास, सूरदास, महादास, कौन थे? चलिए बताइए। बहुत अच्छा, जैन, जैन का बिल्कुल सही आंसर आ गया है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नर हरिदास, बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए 12 का जैन और पिंटू बिल्कुल सही बताए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक की रचना का क्या नाम है? मैंने इसके रचना, ये क्वेश्चन ही गलती है। चलिए या हनुमान बाहु के रचना का क्या नाम है? हनुमान बाहु की हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के माता का क्या नाम था? चुनिया, हुलसी, पुतली, फुर्ती। चलिए तुलसी की माँ के क्या नाम था? इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का बहुत अच्छा, जैन का बहुत अच्छा है। चलिए पिंटू का बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास के माँ का नाम था फुलसी, कि नहीं? ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा। यानी याद रखिएगा, गांव देहात में माँ को माई कहा जाता है, तुलसी के माई हुलसी, कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? बताना है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1540 में, 1543 ईस्वी में, 1545 में, 1550 ईस्वी में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, पिंटू का, जैन का बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, 1543, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वह किस प्रदेश में हुआ था? माने किस राज्य में हुआ था? बता रहा है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर आप लोग बताइए। 16 का। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। पिंटू, पिंटू मध्य प्रदेश बता रहे, गलती है। जैन, जैन का ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास का जन्म बाबू उत्तर प्रदेश के बादा जिले के, याद रखना है, बादा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। राजापुर गांव में हुआ था 1543 में। ठीक है, याद रखिए।
समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है, बताना है। सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के, नाभादास के। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, जैन पिंटू, चलिए बिल्कुल सही है। कौशल कहाँ चला गया। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, रामचरितमानस का किसकी रचना है, तो याद रखना है तुलसीदास की। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस शाखा के कवि है, बताना है। तुलसीदास किस शाखा के कवि है। राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, शिव मार्गी, ज्ञान मार्गी। किस किसके शाखा के कवि है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत अच्छा। जैन पिंटू, बहुत अच्छा। अच्छा तुम्हें चलिए, तुलसीदास किस मार्गी के कवि थे, याद रखना है राम मार्गी। जो राम के बारे में लिखेगा वो राम मार्गी हो गया, और जो कृष्ण के बारे में लिखेगा वो कृष्ण मार्गी हो गया, और शंकर जी के बारे में शिव मार्गी। जो ज्ञान की खाली बात करेगा वो हो जाएगा ज्ञान मार्गी, और जो प्रेम की बात करता है वो प्रेम मार्गी। ठीक है, जैसे प्रेम मार्गी है जायसी कि नहीं। चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राम मार्गी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, कवितावली किसकी रचना है, बताना है। कवितावली किसकी रचना है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नावादास, किसकी है। चलिए इसका आंसर सही हो जाएगा तुलसीदास। कवितावली की रचनाकार है तुलसीदास। ठीक है, बहुत अच्छा। जैन प्रशांत जुड़े, स्वागत है। पिंटू, चलिए बहुत अच्छा। बी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भक्तमाल किसकी रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नामादास। ठीक है, भक्तमाल जो है किसकी रचना है, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा डी, नाभादास की है। भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। ठीक है, नाभादास वाला क्वेश्चन डाल दिया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। किस काल के कवि थे। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तुलसीदास किस काल के कवि थे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए 21 का, बहुत अच्छा। जैन पिंटू, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल, यानी बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति है। तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है। ठीक है, गणेश जी की, भगवती शिव की, राम की, इनमें से कोई नहीं। किसकी स्तुति है तुलसीदास की पद में। चलिए इसके प्रथम पद में किसकी स्तुति है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा सीता जी की स्तुति है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है बाबू, सीता जी की स्तुति है, याद रखिएगा कि नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास के दोनों पद में कौन से रस का उल्लेख देखने को मिलता है। वात्सल्य रस, भक्ति रस, हास रस, श्रृंगार रस। कौन सा रस का देखने को मिलता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए
देखिए हंसने वाला तो बात है नहीं तो हास रस नहीं होगा, प्रेम से संबंधित बात है नहीं तो श्रृंगार रस भी नहीं होगा। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस कहते हैं ममता, माँ के प्रति ममता उमरे कि नहीं, तो ये भी नहीं है, तो भक्ति रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी तुलसीदास के दोनों पद में भक्ति रस का। अच्छा, देखिए आप लोग को ऐसे भी छांटने आ जाएगा ना तो आ जाएगा, समझ में आराम से बना सकते हैं। तुलसीदास के अगला क्वेश्चन है, प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिए हैं? राम भक्त के रूप में, महाभक्त के रूप में, दीन दुखी के रूप में, सीता के दास के रूप में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, किस रूप में दिए हैं? चलिए बहुत अच्छा। 12th का नहीं ना, 10:30। हाँ तो चला नहीं रहा। हाँ हाँ, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, रुपेश जुरे, जैन, पिंटू, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अच्छा उस सब का क्या है? ई वाला क्या कब लगा? 10:30। अच्छा ऊ ना खुल के ई खुल गया। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट सीता जी के दास के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम कहाँ जाऊं अब अवसर पाई के, अब अवसर के कवि के रूप में क्या लाभ उठाना चाहते हैं? राम से मिलने के लिए, राधा से के लिए, सीता से मिलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। किससे मिलने के लिए यह बात बताते हैं? देखिए कह रहा है कहाँ जाऊं अब अवसर पाई, यानी कहाँ जाऊं अवसर पाके, या सीता से मिलने के लिए कह रहे हैं। सी नंबर, सी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथे निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? सीता स्वयंवर, मंगला यमुना गोदान, विनय पत्रिका, कौन सा है? तो इनका है विनय पत्रिका, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, वैराग, संदीपनी, मंगल पार्वती, कवितावली, इसमें सब है। ये दो गो दे दिया है, इसमें यहाँ इसके जगह पर दूसरा कोई रहना चाहिए। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? जायसी, जायसी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो कवितावली की रचनाकार है, याद रखना है, सूरदास। हाँ तुलसीदास, दा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हनुमान वाहक में तुलसीदास को किस कृति के एक अंग माना जाता है? जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। मैंने किसे हनुमान मंगल संबंधित है बताना है, किसे संबंधित है? तो याद रखना है कवितावली से संबंधित है, कवितावली से संबंधित। ठीक है, कवितावली से संबंधित, कवितावली से मैंने ली गई है वो हनुमान बाहुक। चलिए अगला है, जायसी की काव्य भाषा थी? जायसी का क्या था? संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी, अंग्रेजी। तो अवधी जायसी का भी था। ठीक है, अवध के ही रहने वाले थे जायसी, तो अवधी भाषा हो जाएगा। आगे है,
नहीं है तो 45 गो के आसपास है। आगे है, तुलसीदास के काव्य में प्रधान रस है वीर रस, सिंहार रस, करुणा रस, भक्ति रस। अभी हम लोग पढ़े हैं इनके रचनाओं में कौन से रस देखा जाता है, भक्ति रस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में रामचरितमानस क्या है, गीति काव्य, कथा, महाकाव्य, खंड का। तो यह है महाकाव्य, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन तुलसीदास की रचनाएं नहीं है, कवितावली, भैरव रामायण, रामचरितमानस, रामायण। रामायण इनकी नहीं है, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस कब की रचना किस संवत में हुई थी। संवत है 1631, 1622, 1480, 1632। कब में हुआ था, इसका आंसर राइट बताइए। हाँ तो ठीक तो है, 1631 में वो लिखी गई थी। ठीक है, सनवत के अनुसार है, इस सनवत आगे चलता है ना, सनवत अलग हिंदू धर्म के कैलेंडर को कहते हैं ना, ईसवी सन से वो आगे रहता है। आगे है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी, अपभ्रंश। कौन सी भाषा है, नहीं ना, तो वो कहे नहीं है, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और जैसे अभी ईसाई के अनुसार हो रहा है कितना 2025, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार 2082, 81, 82 चल रहा है। हाँ ठीक है, चलिए इससे रामचरितमानस की भाषा क्या है बताइए, वो अवधि हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है बताना है मुझे। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, मैथिली, अवधी, ब्रज भाषा, अंगिका। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, विनय पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी गई है, नहीं ये ब्रज भाषा, विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की भाषा है मैथिली, अवधी, ब्रज भाषा, अंगिका। कौन सी है, अब ये बता दिए, ब्रज भाषा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर, बादा उत्तर प्रदेश, अयोध्या, प्रयाग, बादा। तो राजापुर गांव, बादा जिला बताए है उत्तर प्रदेश, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, तुलसीदास का मूल नाम क्या था बताना है, राम बोला, राम चला, राम खेला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम बोला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु कौन थे, ये आया भी था, रिपीट क्वेश्चन है, नर हरिदास, रविदास, शेष, सनातन, नर हरिदास। शिक्षा गुरु ने, हाँ सॉरी, या दीक्षा गुरु थे, शिक्षा गुरु से सनातन थे, सी नंबर राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी रचना है, लाल चंद्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। ये तीनों उनका नहीं है, ये है कि नहीं, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विनय पत्रिका। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तुलसीदास की कृति है कौन सा है बताना है, रामचरितमानस, रामायण, रामचरितमानस, कृष्णायन। तो इसमें ये दोनों है। ठीक है, ये दो हनुमान चरित्र है, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, इसमें हनुमान चरित्र दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, भैरव रामायण,
जानकी मंगल, पार्वती मना, कनकी मंगल, यही नहीं है, ये सब है। कानकी मंगल जो है उनकी रचित नहीं है, ये तीनों है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पास्ट पुस्तक से संकलित तुलसीदास के पद कहाँ से ली गई है? बताना है किस कृति से? हनुमान से, रामलला, नौसु से, कवितावली से, विनय पत्रिका के पद। हाँ, यही से लिया गया है, विनय पत्रिका के पद से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे? याद रखना है, आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल। अभी आया था भक्ति काल। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हनुमान बाहुक रचना में कितने छंद है? 44, 45, 46, 47। 44 है। चलिए अब फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड के चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव।